मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जरीना मैम फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल बालोद्रा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बचपन, जो कि हमने चैप्टर 2-3 क्लासें हमारी आगे हुई उसमें हमने अच्छे से पढ़ा है और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न थे वो हमें अभी करने हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं इस पाठ के बारे में। यह पाठ है वो कृष्णा सोबती ने लिखा और उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है। ठीक है, तो उनके बचपन में और क्या क्या था वो हमने आगे पढ़ लिया है और जितने भी थे ये पैराग्राफ है वो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये पूरा लेसन है जो कि बहुत ही बड़ा है और हमारी 3-4 क्लासें हुई थी उसमें हमने पढ़ा है। आगे हम बढ़ते हैं इनकी प्रश्नों की ओर। तो मैंने आपको संस्मरण से दिया है। तब प्रश्न फर्स्ट नंबर मैंने आपको दिया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क में दे दिए हैं। तो इनके उत्तर भी मैंने आपको लिखवा दिए थे और एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। संस्मरण से आगे यानी इस जो ये थे संस्मरण से, तो यानी जो इस पाठ में दे रखा है उससे रिलेटेड प्रश्न थे। और संस्मरण से आगे इस मीन्स होता है कि उससे भी आगे हमारी समझ और हमारी सोच के हिसाब से प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये हमारे होंगे फर्स्ट और सेकंड प्रश्न हैं। तो इनको हम पहले प्रश्न पढ़ लेते, इसके आंसर है वो एग्जैक्टली मैं आपको बता दूंगी। फर्स्ट है 1 नंबर पर प्रश्न है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल भी आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखो। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, लेखिका के टाइम में उनके बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन, शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल, तो ये उनके टाइम में एक मतलब नई आश्चर्यजनक जो एकदम अलग ही चीज़ थी जो बदलाव की ओर आगे ले जा रही थी। ठीक है, तो इसी तरह हम हमारे टाइम में और क्या क्या ऐसे हम बदलाव देखते हैं जिन्हें हम आश्चर्य देख के होता है कि ये बदलाव उस टाइम से यहाँ दौर तक आए हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखते मनोरंजन के साधनों में भी बदलाव आए और यातायात के साधनों में भी काफ़ी बदलाव आए। ठीक है, तो इनके बारे में हम एग्जैक्ट जो उत्तर है आपको देना है वो ये देना है। ठीक है, लेखिका ये प्रश्न था जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब इसका उत्तर क्या है? आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, मोबाइल है, रोबोट है, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि। इनके प्रति हम आज ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो ये हमारे लिए आधुनिक टाइम में ये हमें चीज़ है वो हमें आकर्षित करती हैं। तो लेखिका के टाइम में जो घुड़सवारी थी, हवाई जहाज़ की आवाज़ें, ग्रामोफोन, शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल, तो ये सारी चीज़ें उनके टाइम में थी जो उन्हें एकदम नई लग रही थी और हमें अभी ये नई लग रही है और ये पहले वाली पुरानी लग रही है क्योंकि अभी जो काफ़ी बदलाव आए हैं। ठीक है, तो 1 शताब्दी में यानी 100 वर्षों में काफ़ी बदलाव हो जाते हैं। अब नेक्स्ट अपना प्रश्न है 2 नंबर, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। तो ये आपको अपने मन से लिखनी है। ऐसी कोई भी घटना है जो आपके बचपन में या थोड़े टाइम पहले ही ऐसे घटित हुई है, या फिर आप कहीं घूमने गए होंगे, आपने एक नई चीज़ें देखी होगी और आपने वहाँ क्या क्या देखा, क्या क्या जाना, आप वो भी लिख सकते हो। और भी ऐसी कोई घटना हो सकती है आपके फैमिली से रिलेटेड है जो आपसे जुड़ी हुई है, तो वो भी घटनाएं आप लिख सकते हो कि आप भाई बहनों के बीच में क्या चलता था, किस बात को लेके कोई बहस होती थी या किस तरह से आपकी मम्मी पापा आप सबको समझाते थे। तो इस तरह की कोई एक घटना है वो शॉर्ट में लिखनी है। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है, अपने मन से करना है। देखती हूँ कौन कितना अच्छा करता है और अपने बारे में कौन कितना जानता है, तो जो जानता है वो यहाँ लिख लेगा। ठीक है, तो ये अपना नया सेकंड सवाल
हैं। तो ये आपको खुद करना है और आपको माइंड में मेमोराइज करना है कि आप जो और कौन कौन सी ऐसी घटना हो रखी हैं। कई बार घूमने होंगे तभी भी हो सकती है, कोई नए फ्रेंड्स मिलते हैं उस टाइम भी हो सकती है, भाई बहन को बीच में भी हो सकती है। तो कोई ऐसी घटना है वो आपको शॉर्ट में लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। आपको अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर देने हैं, ठीक है। सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो शिमला में उन दिनों क्या किया था, तो उनके बारे में हम जानेंगे। और वो 80 साल पहले, 80 ईयर्स पहले आगे की बात है यहाँ अब से, ठीक है। तो इसके प्रश्न हम क्या देंगे, ये होगा। और क्या क्या बदला, देखो इसका उत्तर है फर्स्ट नंबर है, लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था, यानी आधुनिकता की ओर बढ़ने लगा था। वह रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर और चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उत्तर पर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थी, यानी अच्छी लगती थी क्योंकि नई चीज़ें थी, सारी बदलाव हो रहे थे। संध्या के समय धुंधल के में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, रिज जो शिमला का एक मैदान है, स्थल है, मॉल के दुकानों की चमक, स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं, ठीक है। तो ये उन दिनों की बात है, अभी तो काफ़ी बदलाव आ गए। अब नेक्स्ट है हमारा जो प्रश्न है वो है ये वाला, सबसे लास्ट वाला। लेखिका ने संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की गई, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है, यानी हम किसी को कोई बात बताते तो आगे वाले को बताते हैं। तो लेखिका है वो अपनी बचपन के बारे में किसको बता रही हैं, तो सर्वर, यानी हम आगे के संकेत दे रहे कि वो किसी को बता रही है। सर्वेंट कह रही है लेकिन वो किसको बता रही है, किसी पत्रकार को, संवाददाता को बात बता रही है या टीवी वाले को बता रही है, किस तरह किसको बता रही है यहाँ। तो हम आगे इसका आंसर क्या देंगे, ये हमारे उत्तर है। इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है कि वो अपनी बात है वो बचपन के बारे में अगले को बता रही हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए उन्होंने संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है, उन्होंने कोई संबोधन भी नहीं किया। अतः संभव है कि सर्वर को या तो पत्रकार हो सकता है या उनका मित्र कोई लेखक रहा होगा, तो जिन्हें उन्हें अपनी जीवनी सुना रही हैं। यानी जैसे आप अपने बारे में किसी को बता रहे हो तो आगे कोई ना कोई तो सुनने वाला होता है, या तो आप पत्रकार को बताते हो या फिर आपका कोई मित्र है जो लेखक है तो उनको आप बता रहे हो। तो इस तरह से सर्वर मीन्स होता है कि आगे को अपनी बात बताना। तो यह इसका उत्तर है। तो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये प्रश्न है फर्स्ट संस्मरण से आगे आगे मैंने प्रश्न टेक्स्ट बुक में आपके अवेलेबल है, इनके उत्तर है वो यहाँ पर, और प्रश्न भी साथ में ही। फर्स्ट प्रश्न है, सेकंड है वो आपको अपने मन से कोई ऐसी घटना लिखनी है, और उसके बाद और आगे हैं अनुमान और कल्पना पर आधारित है 1935 में शिमला में और क्या क्या जानने के प्रयास किए गए, तो उनके बारे में फर्स्ट है इसका उत्तर ये है, सेकंड है इनका उत्तर ये है। तो आपको ये अच्छे से देखना है और फिर उसको समझ के लिखना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट करते हैं। और लैंग्वेज की बात है तो हम आराम से हम ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम इन सब के जो एग्जाम्पल हम बुक्स के भी ले लेंगे और आपको समझा देंगे, ठीक है। तो भाषा की बात है तो वो हम बाद में करेंगे, इससे पहले हम इसका चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो रहा है, तो इनके प्रश्न उत्तर है वो लास्ट ही ये आप कर देना, ठीक ओके। ये अपन को नोटबुक में नोट डाउन करना है। उत्तर भी मैंने दे रखे हैं, तो इन्हीं उत्तरों को आप अपनी हिसाब से भी लिख सकते हो और इसमें जो दे रहेगा वो भी एज इट इज लिख सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ओके, बाय।